हेलो स्टूडेंट्स, मैथ वायर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। टेंस की वीडियो हमने पिछले डाल चुके हैं, पिछली वीडियो, तो वहाँ पे आप नियम पहचान वगैरह सब कुछ देखें। यहाँ पे हम केवल करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। तो इसके ये फॉर्मूला होते हैं, 3 हैं। तो सबसे पहले ये है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस जब दिया होता है तो उसके लिए, जैसे सिंपल सेंटेंस हो गया, जैसे यहीं पे आइए, वह जा चुकी है, तो ये केवल सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा, ये सिंपल है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे इसे। और जैसे डबल वाले सेंटेंस होते हैं, कि जैसे सेंटेंस होते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें डबल सेंटेंस है, डॉक्टर आया और मरीज मर चुका। तो ये ऐसे 2 सेंटेंस होते हैं, उनके लिए हम इन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो उसमें अगर बाद दिया होता है शब्द, तो उसका यूज करते हैं इस वाले फॉर्मूला का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर बाकी में पहले शब्द जब दिया होता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इसे, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। वह जा चुकी थी, केवल एक सेंटेंस है, वह जा चुकी थी, सिंपल है। तो उसके लिए हम पहले वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या है सबसे पहले, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह की होती है सी, यहाँ फीमेल की बात हो रही है, वह जा चुकी थी, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद साइक्रिया लगाएंगे, हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सभी के साथ हम हैड का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की होती है गो, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। ठीक है, सी हैड गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो यही लास्ट हो जाता है, तो सी हैड गॉन। अगला सेंटेंस है, मैं अपना काम पहले ही पूरा कर चुका था। ठीक है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, मैं अपना काम पहले ही पूरा कर चुका था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की सॉरी आई, इसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद क्या है, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे पहले ही, तो इसकी हम अंग्रेजी लगाएंगे पहले ही, यानी कि ऑलरेडी। इसके लिए ऑलरेडी लगाएंगे वर्ब से पहले, तो पहले की लगा दी, पहले ही की ऑलरेडी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है हमारी, पूरा करना। ठीक है, तो पूरा करना की होती है कंप्लीट, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। उसके बाद क्या है, अपना काम, तो यहाँ पे अपना की लगेगी मैं के हिसाब से, यानी कि सब्जेक्ट, तो आई के साथ अपना की हो जाएगी माई वर्क। तो आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। अगला सेंटेंस है, मैंने यह घर पहले देखा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने की आई, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारी, देखना, तो देखना की सी होती है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। उसके बाद क्या देखा, यह घर, तो यह घर की दिस हाउस, पहले के लिए लगा देंगे बिफोर। तो आई हैड सीन दिस हाउस बिफोर। अगला सेंटेंस है,
उसने मुझे अपनी किताब दी थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसने की, ही, उसके साथ सहायक क्रिया हैड, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, देना। तो देना की होती है गिव, गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। क्या दिया था, किसे, मुझे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मुझे की मी। उसके बाद अपनी, अपनी किताब। तो अपना की ही के हिसाब से लगाएंगे सब्जेक्ट, तो हिज बुक। तो ही हैड गिवन मी हिज बुक। अगला सेंटेंस है, हमने तुमसे बात कर ली थी। तो हमने की यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट बी, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे, बात करना। तो बात करना की होती है टाक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी टाक्ड। वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किससे बात कर रहा था, तुमसे। तो टाक्ड टू यू। अगला सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो ये है, ये तो हमारे अब तक तो जो सेंटेंस थे वो सिंपल सेंटेंस थे, सिंगल वाले। अब ये है यहाँ पे डबल वाले सेंटेंस, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो यानी कि मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट चुकी थी। तो ये पहला सेंटेंस तो ये हो गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से, पहुंचना। और पहले के बाद जो दूसरा सेंटेंस है, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया, गाड़ी छूट चुकी थी। तो ये डबल वाले सेंटेंस है। तो इसमें हम जो काम पहले होता है उसे हम पहले बनाते हैं और बाद में हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। तो इसका नियम तो हमने बताया था। तो पहले बनाएंगे हम, गाड़ी छूट चुकी थी। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट गाड़ी की दी ट्रेन, उसके बाद सहायक क्रिया हैड। यानी कि जो बाद वाला सेंटेंस जो पहले बनाएंगे हम, तो वो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो पहले जो बाद में बनाएंगे हम सेंटेंस, वो हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, नियम में भी वही लिखाया था ऊपर। तो दी ट्रेन हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, छूटना। तो छूटना की होती है लेफ्ट। उसके बाद ये सेंटेंस हो गया, गाड़ी छूट चुकी थी। उसके बाद पहले जो शब्द है इसकी हम अंग्रेजी लगाएंगे बिफोर, यानी कि ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। अब हम पहले या बाद में जो दिया होता है तो उससे हम लगाते हैं, उसके बाद हम पहले वाला सेंटेंस यहाँ बनाएंगे। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, मेरे की आई। उसके बाद बताया था अभी सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो आई, उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारी, पहुंचना। तो पहुंचना की होती है रीच, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। कहाँ पहुंच चुका था, स्टेशन। तो रीच्ड दी स्टेशन। तो दी ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड दी स्टेशन। अगला सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो सबसे पहले हम इसे बनाएंगे, मरीज मर चुका था। तो द पेशेंट, मरीज की क्या होती है, पेशेंट। ठीक है, उसके बाद वर्ब लगाएंगे सहायक क्रिया हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, मरना। तो मरना की डाई होती है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी डाइड। ये हो गया सेंटेंस पहले कंप्लीट, मरीज मर चुका था। उसके बाद पहले की लगाएंगे बिफोर। अब ये सेंटेंस बनाएंगे डॉक्टर के आने से। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो क्या बनेगा, डॉक्टर सब्जेक्ट है, तो दी डॉक्टर
उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है? आन। तो द डॉक्टर केम, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो डॉक्टर केम। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला सेंटेंस है तुम्हारे जाने के बाद उसने टीवी देखी थी। तो सबसे पहले बनाएंगे हम बाद की जो बात है, यानी उसने टीवी देखी थी। तो इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे, बताया था पहले जो काम होता है वो हम पहले बनाते हैं सेंटेंस। तो उसने टीवी देखी थी, तो जो बाद वाला सेंटेंस है, ये बाद दिया होता है, तो उसमें हम नियम जो ऊपर लिखाए थे हमने, ये बाद वाले और ये पहले, ठीक है, दोनों में नियम चेंज है। बाद वाला सेंटेंस जो होता है तो उसमें हम पहले जो बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या और ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पहले वाला सेंटेंस जो बनाते हैं वो हम उल्टा कर देते हैं, इसमें बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जो आफ्टर के बाद हम जोड़ेंगे वो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो ये है ना बाद दिया है, तो इसे हम जो पहला सेंटेंस जो बनाएंगे उसने टीवी देखी थी, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है उसने की, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? देखना, तो देखना की सी होती है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या देखा? टीवी, तो टीवी, ठीक है। उसके बाद दिया है तो आफ्टर, उसके बाद ये सेंटेंस बनाएंगे तुम्हारे जाने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट पहले यू, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? जाना, तो जाना की हो जाएगी गो, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो ही सॉ टीवी आफ्टर यू हैड गॉन। अगला सेंटेंस है ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है, बाद दिया है सेंटेंस में, तो पहले इसे बनाएंगे मैं स्टेशन पहुंचा, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई, मैं हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? पहुंचना, तो पहुंचना की होती है रीच, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा? स्टेशन, तो रीच्ड दी स्टेशन। उसके बाद हम बाद की जोड़ेंगे आफ्टर। उसके बाद ये वाला सेंटेंस बनाएंगे ट्रेन के जाने के बाद, तो सब्जेक्ट हो गया दी ट्रेन, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? जाना, तो ट्रेन जा चुकी है तो उसके लिए हम लगाएंगे जाना की लेफ्ट, जा चुकी है या छूट चुकी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट। तो लेफ्ट की ये तीनों फॉर्म है एक सी रहती है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब हम शुरू करेंगे नेगेटिव, ठीक है, अभी हमने एफर्मेटिव किया था, अब नेगेटिव करेंगे। तो रूल वही होते हैं, केवल जो सहायक क्रिया होती है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, तो इसका तो सिंपल का वही रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेड के बाद नॉट लगा देंगे। और ये जो बाद और पहली वाली सब सेंटेंस है तो इसमें हम देखेंगे कहाँ पे नॉट लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया डिड नॉट, यानी कि पहले ही नॉट लगाएंगे, डिड के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट, यानी कि सेंटेंस में पहले ही हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हो गए। तो एग्जाम्पल देखें क्या है, हमने पहले शेर नहीं देखा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बी,
उसके बाद सहायक क्रिया हैड नॉट, हैड नॉट हो गई। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, देखना, तो देखना की क्या होती है, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, ठीक है, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, शेर, ठीक है, किसी नहीं देखा था शेर को, तो दी लॉयन। उसके बाद क्या बचा है, पहले, तो पहले के लिए हम लगा देंगे बिफोर, तो वी हैड नॉट सीन द लायन बिफोर। अगला सेंटेंस है वह दिल्ली नहीं गया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह है, उसके बाद सहायक क्रिया हैड नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जाना, गया यानी कि गो की थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ गया, दिल्ली, तो गॉन टू दिल्ली, ठीक है, तो ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। अगला सेंटेंस है उसने मुझे किताब नहीं दिया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसने की ही, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, देना, तो देना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिव होती है देना की, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसे दिया, मुझे, तो मुझे की मी। उसके बाद क्या दिया है, किताब, तो ए बुक, तो ही हैड नॉट गिवन मी ए बुक। अगला सेंटेंस है तुम्हारे घर जाने से पहले राहुल नहीं आया था, तो अभी तक तो ये सिंपल थे, ये डबल वाले हो गए, जैसे तुम घर आए और राहुल नहीं आया, तो तुम्हारे घर जाने से, तुम घर गए और राहुल नहीं आया, ये एक सेंटेंस हो गया, और ये हो गया दूसरा सेंटेंस। तो सबसे पहले से बनाएंगे राहुल नहीं आया था, तो अभी नियम में बताया था, पहली वाले के लिए हम इसे लगाएंगे, पहली सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में, बाद में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो राहुल नहीं आया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल, उसके बाद सहायक क्रिया लगा देंगे हैड नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, आना, तो आना की थर्ड फॉर्म कम, कम केम कम, ठीक है, थर्ड फॉर्म ही हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो उसके बाद लगा देंगे पहले की, तो पहले की क्या होती है, बिफोर। उसके बाद ये वाला सेंटेंस बनाएंगे तुम्हारे घर जाने से, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हारे की यू, उसके बाद इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, कहाँ गया, घर, तो वेंट टू होम। तो ये हो गया राहुल हैड नॉट कम बिफोर यू वेंट टू होम। अगला सेंटेंस है उसके आने से पहले माताजी ने खाना नहीं बनाया था, ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया माताजी ने खाना नहीं बनाया था, तो इसे हम सबसे पहले बनाएंगे, तो मदर, उसके बाद सहायक क्रिया हैड नॉट, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, बनाना, तो बनाना ही होती है कुक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो कुक्ड दी फूड। उसके बाद हम जोड़ देंगे पहले की, तो पहले की बिफोर, BEFORE बिफोर, ठीक है। उसके बाद ये वाला सेंटेंस बनाएंगे उसके आने से, तो सब्जेक्ट क्या है उसके, तो उसके की ही, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, आना, तो आना की होती सेकंड फॉर्म केम, यानी कम केम, तो ये हो जाएगा मदर हैड नॉट कुक्ड द फूड बिफोर ही केम।
अगला सेंटेंस है तुम्हारे जाने से पहले मैं नहीं सोया था। तो पहले की बात जो सेंटेंस है इसे हम पहले बनाएंगे, मैं नहीं सोया था। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की आई, उसके साथ साथ क्रिया लगाएंगे हैड नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है सोना, तो सोना की होती है स्लीप और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट। ठीक है, उसके बाद पहले की बिफोर। उसके बाद ये वाला सेंटेंस बनाएंगे तुम्हारे जाने से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हारे की यू, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जाना वर्ब हो गई, वर्ब जाना की होती है गो, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। तो आई हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर यू वेंट। अगला सेंटेंस है तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा। तो यहाँ पे ये बाद सेंटेंस है शब्द, तो इसे हम पहले बनाएंगे मैंने उसे नहीं देखा था। तो इसमें नियम में बताया था हमने, बाद वाले में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें हम पहले जो सेंटेंस बनाते हैं उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और बाद में जो सेंटेंस है उसे हम बनाएंगे परफेक्ट में। ठीक, तो इसे बनाएंगे मैंने उसे नहीं देखा, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो मैंने सब्जेक्ट आई, उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी डिड, क्योंकि नॉट लगाएंगे तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डिड लगा देंगे। और अगर सिंपल होता है तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो डिड उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है देखना, तो देखना की होती है सी। सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, समझ नहीं आएगा, ऐसे लिख रहे हैं सी, आई डिड नॉट सी, किसे देखा है उसे, तो सी उसे की हिम, आई डिड नॉट सी हिम। उसके बाद की जोड़ देंगे आफ्टर। उसके बाद ये वाला सेंटेंस तुम्हारे जाने के, ठीक है, तो ये हम बनाएंगे परफेक्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हारे की यू, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है जाना, तो जाना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर यू हैड गॉन। अगला सेंटेंस है डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा था। तो ये इसके बाद जो ये सेंटेंस है इसे हम पहले बनाएंगे मरीज नहीं मरा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मरीज, दी पेशेंट, मरीज की होती है दी पेशेंट। उसके बाद सहायक क्रिया डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है मरा था मरना, तो मरना ही होती है डाई। उसके बाद हम जोड़ देंगे, उसके बाद लगा देंगे बाद की आफ्टर। उसके बाद ये वाला सेंटेंस डॉक्टर के जाने से, ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दी डॉक्टर, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद वर्ब क्या है जाना, तो जाना की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन। तो द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। अगला सेंटेंस है मेरे आने से पहले वह नहीं गया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहले की बात जो सेंटेंस है वह नहीं गया था, तो इसे हम सबसे पहले बनाएंगे, तो वह की ही, उसके बाद सहायक क्रिया डिड नॉट, सॉरी पहले दिया है तो यहाँ पे सहायक क्रिया डिड नहीं लगाएंगे, सेंटेंस चेंज हो गया। पहले जो दिया है तो उसे जो पहली सेंटेंस बनाएंगे तो उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ये परफेक्ट की सहायक क्रिया लगाएंगे
हैड उसके बाद नॉट उसके बाद गया, जाना की क्या होती है गो, तो गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया वह नहीं गया था, तो ही हैड नॉट गॉन। उसके बाद पहले की जोड़ देंगे बिफोर, उसके बाद ये सेंटेंस बनाएंगे मेरे आने से, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद सिंपल सेंटेंस है तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो आई केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, तो ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम। अब हम शुरू करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी रूल वही होते हैं, केवल जो सहायक क्रिया होती है हैड या डिड उससे हम पहले लगा देते हैं अगर क्या से शुरू होता है, और अगर प्रश्नवाचक से शुरू होगा तो हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये शब्द प्रश्नवाचक होते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम हैड से भी पहले लगा देंगे। और वही रूल है, तो देखेंगे क्या उसने गाना गाया था, सिंपल सेंटेंस है, क्या से शुरू हुआ है तो हम सहायक क्रिया हैड पहले लगा देंगे। उसके बाद आएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है उसने, तो उसने की ही। उसके बाद अगर नहीं दिया होता तो नॉट लगाते हैं, और उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है गाया था, तो गाना की सिंग थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है गाना, तो ए सॉन्ग, तो हैड ही संग ए सॉन्ग, बाद में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है क्या उसने तुमसे बात नहीं की थी, तो क्या से शुरू हुआ है तो सहायक क्रिया हम लगाएंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट उसने की ही, उसके बाद नहीं दिया है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है बात करना, तो बात करना की होती है टाक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी टाक्ड। किससे बात की थी तुमसे, तो टाक्ड टू यू। अगला सेंटेंस है उसने तुम्हें क्या कह दिया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे क्या से शुरू हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द जो है क्या से शुरू हुआ है तो हम क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे व्हाट। उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट उसने, तो उसने की ही। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है हमारी कहना, तो कहना की होती है से, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी सैड। उसके बाद किसे कह दिया है तुम्हें, तो सैड टू यू। तो व्हाट हैड, सॉरी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाट हैड ही सेड टू यू। अगला सेंटेंस है क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे खामोश हो गए थे, क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे खामोश हो गए थे, तो पहले की जो बात सेंटेंस है बच्चे खामोश हो गए थे इसे हम पहले बनाएंगे, तो लेकिन क्या से शुरू हुआ है तो सहायक क्रिया हम यहीं से लगाएंगे, जो इसमें बनाएंगे बच्चे खामोश हो गए थे, तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे पहले दिया है तो उसमें सहायक क्रिया जो हैड है इसे हम पहले लगा देंगे क्योंकि क्या से शुरू हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे तो दी चिल्ड्रन, ठीक है हैड दी चिल्ड्रन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है खामोश होना, तो खामोश की क्वाइट। या साइलेंट भी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद पहले की बिफोर, उसके बाद ये वाला सेंटेंस लगाएंगे अध्यापक के आने से, तो सब्जेक्ट दी
टीचर हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आना की केम। तो हैड द चिल्ड्रन क्वाइट बिफोर द टीचर केम। अगला सेंटेंस है, सूर्यास्त होने से पहले तुम कहाँ पहुंच चुके थे। कहाँ से शुरू हुआ है तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे वेयर। उसके बाद सहायक क्रिया हैड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम की हो जाएगी यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है पहुंच चुके थे, पहुंचना, तो पहुंचना ये होती है रीच, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। ठीक है, ये हो गया तुम कहाँ पहुंच चुके थे, तो वेयर हैड यू रीच्ड। उसके बाद पहले की लगाएंगे बिफोर। उसके बाद ये वाला सेंटेंस सूर्यास्त होने से, तो सब्जेक्ट क्या है सूर्य, दी सन, अस्त होना की सेट। वेयर हैड यू रीच्ड बिफोर द सन सेट। अगला सेंटेंस है, मेरे आने से पहले वह क्यों जा चुका था। क्यों प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे भाई। उसके बाद सहायक क्रिया हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है जाना, तो जाना ही होती है गॉन। उसके बाद पहले की बिफोर। ठीक है, पहले की लगाएंगे बिफोर। उसके बाद हम ये सेंटेंस जोड़ेंगे मेरे आने से, तो सब्जेक्ट क्या है मेरे की आई। उसके बाद आना की लगाएंगे तो केम, सेकंड फॉर्म लगती है, तो वाई हैड ही गॉन बिफोर आई केम। अगला सेंटेंस है, मेरे आने के बाद वह क्यों गया था। ठीक है, ये बाद, ये ध्यान रखना ये बाद वाला सेंटेंस है, तो इसमें जो पहले सेंटेंस बनाएंगे वो हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और ये बाद वाला पास्ट परफेक्ट में। तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे वाई। उसके बाद सहायक क्रिया डिड। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वह की ही। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है जाना, तो जाना क्या होती है लीव। उसके बाद की लगाएंगे आफ्टर। उसके बाद ये वाला सेंटेंस बनाएंगे मेरे आने के। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या मेरे की आई। उसके बाद सहायक क्रिया हैड कम, तो व्हाई डिड ही लीव आफ्टर आई हैड कम। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे जाने के बाद मुकेश यहाँ क्यों आया था। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसे हम सबसे पहले बनाएंगे भाई। उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मुकेश, तो मुकेश। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है आना, आना की होती है कम, कहाँ यहाँ, तो कम हियर। उसके बाद हम लगा देंगे बाद की आफ्टर। उसके बाद ये वाला सेंटेंस तुम्हारे जाने। ठीक है, तो सब्जेक्ट तुम्हारे की यू। उसके बाद सहायक क्रिया हैड, और जाना की लीव। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी लेफ्ट हो जाएगी। तो वाई डिड मुकेश कम हियर आफ्टर यू हैड लेफ्ट।